हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको CUET और नीट के चैप्टर 1 के सॉलिड स्टेट 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ये हमारी सीरीज में मिशन कॉलेज के लिए है, जिससे आप एंट्रेंस पास करके कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकोगे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इसके लिए। पहला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट क्रिस्टल शोज गुड क्लेवेज बिकॉज देयर एटम कॉमा आयंस और मॉलिक्यूल्स। मोस्ट क्रिस्टल शोज गुड क्लेवेज, क्लेवेज मतलब जो काटा जाता है उसको, बिकॉज देयर एटम आयन और मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा रीजन है? वीकली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, स्पेरिकल, सिमेट्रिकल, या फिर अरेंज इन प्लेन। अरेंज इन प्लेन, क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल प्लेन वाली होती है, इसलिए रीजन होगा इसका क्या? प्लेन वाला। क्या होगा? प्लेन। देखिए इसके पीछे जो रीजन है मैं दिखा देता हूं आपको। ये रीजन है, क्रिस्टल शोज गुड क्लीवेज बिकॉज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन प्लेन। जैसे आपको पता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो क्रिस्टल में जो पार्टिकल, आयन, मॉलिक्यूल जो भी है वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। सिस्टमैटिक पैटर्न में एक प्लेन में अरेंज होते हैं, अरेंज इन प्लेन। तो इसके पीछे जो रीजन होगा वो क्या होगा? अरेंज इन प्लेन। अरेंज इन प्लेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके 12th में था, क्योंकि आपने इस टॉपिक को सही से पढ़ा नहीं है तो मैं इसको अच्छे से एक बार समझा देता हूं आपको। अमॉर्फस सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका एमॉर्फस, एक होता है आपका क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, क्रिस्टलाइन जो होते हैं उसमें पैटर्न जो होता है एटम्स का वो सिस्टमैटिकली लगा होता है, बहुत दूर तक लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स के लिए होता है, और एमॉर्फस में वो शॉर्ट रेंज के लिए। उसके बाद कहीं पे डिस्टॉर्शन आ जाता है, फिर चलेगा थोड़ा सिस्टमैटिक में, फिर कहीं पे वो डिस्टॉर्शन आता है। इस तरीके से एमॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन में सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, एटम लगे होते हैं, डिस्टॉर्शन बहुत दूर पे आता है, बहुत दूर पे, या फिर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन इसमें ये है, ग्लास इज अ लिक्विड? बिल्कुल नहीं। सॉलिड? बिल्कुल नहीं, सॉलिड नहीं होता। सुपर कूल लिक्विड? बिल्कुल हाँ, सुपर कूल लिक्विड होता है ग्लास। सुपर कूल लिक्विड होता है ग्लास, सुपर कूल लिक्विड। इसके पीछे देखिए रीजन। ग्लास इज अ सुपर कूल लिक्विड विच फॉर्म्स अ नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब एमॉर्फस सॉलिड विदाउट रेगुलर लैटिस। उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होती ही नहीं है, इसीलिए ग्लास एक तरह का सुपर कूल लिक्विड होता है। क्या होता है? सुपर कूल लिक्विड। ग्लास एक तरह का सुपर कूल लिक्विड होता है। क्या होता है? सुपर कूल लिक्विड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड है आपका, कैटायन एंड एनायन कंबाइन इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें आपको दिख रहा है कोवेलेंट होगा नहीं, मेटालिक होगा नहीं, डाइपोल होगा नहीं। रीजन है उसका आयोनिक बॉन्ड। कौन सा? आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड या आयनिक, क्योंकि इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक तरह के आयंस ही हैं, कॉमनली कॉल्ड आयंस, इसको या फिर इसको। तो इनके बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो होगा, जैसे सपोज है Na+ और Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? आयनिक। मेटल नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका आयनिक ही होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ये देगा, ये लेगा, ये देगा, ये लेगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके पीछे देखना है तो रीजन देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड।
कैटायन एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। दूसरी भी एक और होती है, उसका दूसरा नाम है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि चार्ज की यूनिट इज कूलम, इसलिए उस फोर्स का नाम भी दिया गया है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आपका ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, एक्सियल रेशियो आर, एबीसी। एबीसी देखिए ध्यान से। सपोज मैं कहता हूं कि इस तरीके का आपका क्यूब है, अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं, इसको, तो ये वाला और ये वाला, अल्फा बीटा एंड दिस इज गामा। ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए ये तीनों के तीनों अल्फा हो, बीटा हो या फिर गामा हो, सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री। क्या होते हैं? 90 डिग्री। इसकी लेंथ सेम नहीं होंगी, लेकिन इसके एंगल सारे क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। तो आंसर होगा इसका क्या? बी। आंसर क्या होगा इसका? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, या फिर इसका आंसर देखिए, ये है इसका आंसर फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सॉरी। बढ़ते हैं इसमें, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये क्यूब नहीं है, इसकी कुछ लेंथ बड़ी है, कुछ लेंथ छोटी है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से पाया जाएगा। ये देखिए एबीसी इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। देख रहे हैं 90, 90 और 90, सारे के सारे ये क्या होंगे? 90। अल्फा बीटा गामा क्या होंगे इसमें? 90। इसलिए ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर जो एक्सियल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं? 90, 90, 90। अल्फा हो, बीटा हो या फिर गामा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। In face-centered cubic lattice (FCC), a unit cell is shared equally by how many unit cells? How many unit cells? How many unit cells? आपको पता है कि FCC के जो, जैसे मैं दिखाता हूं, FCC में जो अरेंजमेंट होती है, कॉर्नर पे तो होती है हर जगह पे, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, फेस होते हैं 6 हर फेस पे। ये वाला फेस हो गया, ये वाला, नीचे वाला, इस साइड वाला। ये देखिए यहां पे हो गए ये कितने? 6। इधर का हो गया ऊपर, नीचे हो गया इधर का, अब बचे ये सारे के सारे 6 ही हो गए। तो इसमें कितने होंगे? 6 होते हैं। तो इसके पास शेयर्ड कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। तो उसके पीछे देखिए रीजन, 6 फेस होते हैं इसमें। कितने फेस होते हैं? 6 फेस। कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो ये शेयर्ड इक्वली कितने से होगा? ये 6 से ही होगा। कितने से होगा? 6 से ही। देखिए जितने फेस उतना ही ये शेयर्ड होगा। C is the answer. C. ये अच्छा है। Here given unit cell is shared equal by 6 faces in the FCC, which is shared equally by 6 different unit cell. जितनी उसके 6 उसके फेस ही होते हैं। जैसे ये है आपके पास, एक ऊपर लगा होगा, एक नीचे लगा होगा, एक इस साइड लगा होगा, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो ये 6 साइड से इक्वली शेड होगा वो क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। 5वां भी खत्म। पढ़ते हैं 6 की ओर। ये देखिए यहां पे दिखा रहा हूं, एक ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, पीछे वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला। कितने हो गए टोटल? 6। तो 6 साइड से ही होगा ये। फिर है आपका ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के लिए। द FCC क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मेनी एटम इन ईच यूनिट सेल? हर यूनिट सेल में ये कितने एटम्स को कैरी करता है? हाउ मेनी एटम्स? तो FCC के लिए आपको पता ही, कॉर्नर पे एटम्स लगे होते हैं, कॉर्नर्स पे एटम लगे होते हैं, हर कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं इसके पास।
8 कॉर्नर, और फेस कितने होते हैं 8, ओ फेस होते हैं इसके 6, कॉर्नर पे जो कितना पार्ट अंदर होता है 1/8 पार्ट अंदर होता है, और जो फेस में होता है वो आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब आधा क्यूब के अंदर होता है आधा क्यूब के बाहर होता है। तो इसका आपने नंबर ऑफ एटम के लिए पढ़ाई होगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी क्या होगा, पहले कॉर्नर देखते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट अंदर होता है, प्लस अब बात करते हैं फेस पे, कितने फेस होते हैं 6, और हर फेस पे आधा 1/2 अंदर होता है, तो ये कट के ये हो जाएगा 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4, तो ये है इसका आंसर सी, आंसर क्या होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है FCC has a coordination number, FCC has a coordination number 12, FCC का coordination number होता है 12, FCC का coordination number होता है 12, कितना 12, और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 8, BCC का 8, ये आपको दिमाग में रखना है, BCC का 8 होता है, FCC का होता है कितना 12, FCC का 12, तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम है देख लीजिए 4 लिखे हुए हैं पर यूनिट सेल में, तो आंसर क्या था इसका सी, क्या आंसर था सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अ कंपाउंड बाय एलिमेंट x and y crystallizes in a cubic structure in which the x atom, एक क्यूब है हमारे पास, देख लेते हैं, ये क्यूब है, क्यूब में 2 तरीके के एटम्स रखे हुए हैं, एक है x एक है y, x एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, हर कॉर्नर पे रखा हुआ है, x जो है हर कॉर्नर पे, कितने कॉर्नर होते हैं आपके 8, और हर कॉर्नर पे कितना पार्ट अंदर होता है 1/8, तो ये कट के x कितना हो गया मतलब 1, ठीक है, x कितना हो गया आपका 1, फिर एंड y एटम एट द फेस सेंटर्ड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, तो y कहां पे रखा है आपका फेस पे, कितने फेस होते हैं 6, और हर फेस पे आधा पार्ट अंदर होता है, तो ये कट के हो गया 3, तो x कितना हो गया आपका 1, y कितना हो गया आपका 3, x कितना हो गया 1, y कितना हो गया 3, y हो गया 3, तो आंसर क्या होगा ए वाला, क्या होगा ए। इजी क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटरमेटेलिक कंपाउंड लिथियम और सिल्वर का crystallizes in cubic lattice in which both silver and lithium and silver have coordination number of 8. The crystal class is, जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान देखिए FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या CN, कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है 12, BCC का दिमाग में रखिए इसको, CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, तो ये किसका होगा C का, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिमाग में फीड कर लीजिए। BCC का 8 होता है, FCC का होता है 12, BCC का 8, FCC का 12, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, ये रिपीटेडली पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे, ये देखिए इसका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, a body centered cubic unit cell consists of 8 atoms at the corners and 1 at the center, 1 at the center, तो BCC ही है, ये क्या है BCC, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 8, क्योंकि हर जैसे एटम है, ये आपका पूरा क्यूब है, 8 कॉर्नर है, बीच में एक एटम रखा है, तो इस वाले से हर कॉर्नर से बीच वाला जो एटम होता है वो टच होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8 होगा, तो लगा दिया हमने BCC के लिए, क्या लगा दिया BCC के लिए। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस, आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी BCC की कितनी होती है, BCC की कितनी होती है 68%, मतलब ये क्यूब के अंदर भरा होता है, इतना एटम इतना भरा होता है, तो खाली कितना है 32, खत्म। इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बस आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए चीजें, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बढ़ते हैं आगे, ये न्यूमेरिकल्स आ गए आपके, न्यूमेरिकल्स
क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी दैट इज द एज लेंथ, मतलब ए यूनिट सेल की ए दे रखी है 408 pm पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर। द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम इज, मेटल एटम का निकालना है, तो आपको ए और आर का रिलेशन पता होना चाहिए। पहले तो ए पता कर लो भाई, एज लेंथ है पता होना चाहिए, एज लेंथ। फिर आर होता है रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, आर इज रेडियस ऑफ एटम। अब आर को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, ये सबको पता है। तो रिलेशन पहले देख लेते हैं एफसीसी के लिए क्या होती है। एफसीसी का रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2√2r, 2√2r। अब देखिए मुझे r निकालना है यहां पे, तो a 2√2, a की वैल्यू क्या है 408 इंटू 10 की पावर -12। या फिर 10 की, इसको पिकोमीटर में रहने देता हूं, बेटर रहेगा, इसको पिकोमीटर में रहने देता हूं, इसको पिकोमीटर में। ये 2 इंटू 1.41, ये कट गया 204 हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए 204 डिवाइड बाय 1.1441, 144.68, ये आपका आ गया पिकोमीटर आर। कितना आ गया आर। अब इसको हम डबल कर देते हैं, इसका डबल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 288 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा आर है, आर 144.68 pm आया है। तो यहाँ पे जो लगभग आएगा वो, तो जो डायमीटर होगा वो 2r होगा। अब इसका डबल कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, आएगा कौन सा ए। तो आंसर होगा हमारा ए, इसके अंदर क्या होगा ए। इजी आंसर है बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही हैं। लिथियम हैज अ बीसीसी डेंसिटी, उसकी दे रखी है ये, तो पहले लिख लेते हैं Z, बीसीसी के लिए 2 हो गया, रो की वैल्यू हो गई 530 kg सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब इनवर्स ये दे रखा है। एंड इट्स एटॉमिक मास, m की वैल्यू दे रखी है 6.94 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द एज लेंथ, आपको क्या निकालना है ए निकालना है, ए निकालना है, इसका क्या निकालना है ए। तो फॉर्मूला पुट कर दूंगा, आप लोग खुद इसका सॉल्यूशन देखिएगा, पता चल जाएगा आंसर, ये निकालना है। और Na की वैल्यू आपको पता है 6 पॉइंट, इसमें जो दे रखी है वही यूज करनी है, 6.02 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 है, ये 23 ऊपर होगा, 10 की पावर 23 है। क्लियर। फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो इज इक्वल टू m इंटू जेड अपॉन Na इंटू ए क्यूब। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ए क्यूब m इंटू जेड Na इंटू रो, ये वैल्यू निकालेंगे, यहां से इसका क्यूब रूट इस साइड भेज देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी इसमें या फिर इन चारों में से एक होगी। आप खुद करेंगे, इसको खुद करके ट्राई करिए क्या आंसर आएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है फिर से ऐसा ही, अ मेटल हैज द एफसीसी लैटिस, मतलब Z की वैल्यू हो गई 4, एज लेंथ आपको दे रखी है ए की वैल्यू 404 pm, द डेंसिटी मेटल की कितनी दे रखी है, डेंसिटी रो 2.72 ग्राम्स, 2.72 ग्राम्स। मोलर मास आपको निकालना है, ये चारों में से कौन सा मोलर मास होगा, मतलब कैपिटल M आपको निकालना है। Na की वैल्यू गिवन है, ये मैं सॉल्व कर देता हूं पूरा प्रॉपर। ये 10 की पावर 23 है भाई, देखिए रो इज इक्वल टू M इंटू जेड ए क्यूब इंटू Na, पूरा सॉल्व कर देता हूं, निकालना है मुझे ये। तो रो
इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड, ये हो जाएगा किसके बराबर, m के बराबर। तो पहले a क्यूब निकाल लेता हूं भाई, यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे यही प्रॉब्लम देगा। तो a क्यूब की वैल्यू पहले a क्या है हमारा, ये है 65939,264 इंटू 10 की पावर -36 हो जाएगा, -36 क्योंकि ये पीएम में है तो इसको 10 की पावर -2 का भी क्यूब होगा तो -12 का ये हो जाएगा -36। तो इसको मैं यहां तक खींच के लेके आता हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a क्यूब की 6.6, यहाँ इसको राउंड ऑफ कर दूंगा 6.6 कर दूंगा और इसमें 7 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर -29। आपका किसके अंदर दे रखा है ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर ए क्यूब। ये वैल्यू आ गई आपकी ए क्यूब की, किसमें आ गई, ए क्यूब में इसकी वैल्यू आ चुकी है। आप देखते हैं इसको, रो की वैल्यू कितनी है 2.72 इंटू 6.6 इंटू 10 की पावर -29 इंटू 6.02 10 की पावर 23 अपॉन जेड। जेड कितना है बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए 4। इसे कैलकुलेट करिए, आपका एम आ जाएगा, कोई भी आ जाए कुछ भी आ जाए, इन चारों में से ही होगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आएगा। और ग्राम पर मोल, ग्राम पर पोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, क्या होती है इसकी यूनिट, मोलर मास की, एटॉमिक मास की यही यूनिट होती है। तो आपको पर मोल के रेस्पेक्ट में चलना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक मोल की, एक मोल का मास, एक मोल का मास, पर मोल मतलब एक मोल के लिए हम देख रहे हैं। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एन एलिमेंट जिसका मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है 100, बीसीसी दे रहा है मतलब Z2, एज लेंथ आपका 400 pm, डेंसिटी आपको पता करनी है तो फॉर्मूले में डाल देता हूं सीधा, रो इज इक्वल टू m कितना है 100, z कितना है बीसीसी है तो 2, इसका मैं क्यूब कर लेता हूं, क्यूब कर लेता हूं इसका 10 की पावर -12 का क्यूब इंटू 6.02 10 की पावर 23। सॉल्व करेंगे, इसका रो आ जाएगा। इन चारों में से कोई ना कोई रो होगा, बस कैलकुलेशन करना है आपको। क्वेश्चंस के तरीके देखिए, क्वेश्चंस के तरीके, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से दिमाग में चीजों को मेमोराइज करना है आपको। एमसीक्यूज क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। काफी सारी चीजों को आपको बिल्कुल सटीक निशाने पे ले जाना है। क्वेश्चंस को बहुत कम समय में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। नीट का हो, सीयूईटी का हो, जेई का हो, एडवांस मेन कुछ भी हो, कुछ भी आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन हो, आपको दिमाग से खेलना है, दिमाग से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चले कि ये फॉर्मूला यूज करना है। जेई एडवांस ऐसे ही नहीं निकालते लोग, हम खुद नहीं निकाल पाए, लेकिन हम सिखाते हैं लोगों को किस तरीके से इसको निकालना है। प्रैक्टिस हमने भी करी, बहुत प्रैक्टिस करी, आज के टाइम में तो निकाल ही देंगे, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है बहुत, क्योंकि आपको सीखना है। जो हम नहीं कर पाए आप लोगों को करना है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़िए इसको ध्यान से, बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करिए। बस ये वैल्यूज हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। डिफेक्ट्स, which of the following crystal does not exhibit Frankel defect? AGBR तो होता है भाई, AGBR तो आपका स्कॉट की और फ्रैंकल दोनों का कॉमन एग्जांपल है। AgCl भी आपका फ्रैंकल में आता है। KBr नहीं आता, ZnS आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या KBr नहीं आता भाई, KBr नहीं आता। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है KBr, सी इसका आंसर है KBr। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डिफेक्ट्स का। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZnS? अभी आपने देखा कि आपका फ्रैंकल
AgCl AgBr ZnS, AgCl AgBr ZnS, AgCl AgBr ZnS आपके फ्रैंकल शो करते हैं, तो इसमें से कौन सा करेगा? फ्रैंकल करेगा बाबू, फ्रैंकल। कौन करेगा? फ्रैंकल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कॉटकी तो करेगा ही नहीं, और ये स्कॉटकी नहीं करेगा तो फ्रैंकल स्कॉटकी वाले भी नहीं करेंगे, और नॉन स्टोइचोमेटिक तो करते ही नहीं है। फ्रैंकल इसका आपने पीछे वाले में पढ़ाई, तो दिमाग में फीड करिए चीजों को, दिमाग में। बढ़िया, आगे ये देखिए फ्रैंकल, ये आपका 16 क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड? आयनिक सॉलिड फ्रैंकल में क्या होता है? कोई भी आयन, क्योंकि फ्रैंकल या स्कॉटकी दोनों जो डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं, लेकिन जो फ्रैंकल है वो एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कैटायन है, कैटायन साइज में छोटा होता है, कैटायन जाके आपका इंटरस्टिशियल साइड्स में बैठ जाता है, किसके? उसी कंपाउंड के। तो वो जो आपका कैटायन है वो लैटिस से बाहर नहीं जाता, वो रहता उसकी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर ही है, उसकी इंटरस्टिशियल साइड के अंदर ही रहता है। इसका मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाना चाहूं तो देखिए, सपोज ये इस तरीके से है, एनायन बड़े होते हैं, कैटायन छोटे होते हैं, एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, 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 एनायन बड़ा, एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, कैटायन छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, इस तरीके से बना है। अब आप कोई भी जगह देखिए, जैसे 4 अगर बॉल्स को रखेंगे, 4 बॉल्स को, तो ये जगह बचेगी ना, ये वाली, इसी को हम क्या कहते हैं? वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड। इसी को वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड्स कहते हैं इसको, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड। इसी जगह पे, क्योंकि कैटायन होता है आपका छोटा, एनायन होते हैं बड़े, कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, क्योंकि एनायंस में रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटोन आपके ज्यादा होते हैं किसके अंदर? एनायंस के अंदर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, साइज हो जाता है उसका बड़ा, किसका? एनायन का। कैटायन का साइज छोटा होता है, रीजन इसमें यह है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है सेंटर का, न्यूक्लियस का, वो उसको श्रिंक करा देता है। श्रिंक कराने का मतलब क्या है कि कैटायन का साइज होता है छोटा, इसमें कैटायन जो है वो छोटे वाले हैं भाई कैटायन, ठीक है? तो वो उठ के अपनी जगह से उठ के किसी दूसरी साइड को, सपोज इस वाली साइड को उसने घेर लिया, तो रहा तो उसके अंदर ही, तो डेंसिटी कैसे चेंज होगी? इसकी चेंज ही नहीं होती डेंसिटी भाई। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, डेंसिटी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज मतलब कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल सही, सी वाला आंसर होगा भाई इसका, सी। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी। बढ़ते हैं आगे, देखिए अरे आंसर लिखा हुआ है, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन अनचेंज, क्योंकि कैटायन भाई जाके उसी की वॉइड में घुस जाता है, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइड में, तो चेंज कैसे होना है? हो गई। और एक और चीज, फ्रैंकल हो या स्कॉटकी, ये इलेक्ट्रिकली भी न्यूट्रल रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या रहेंगे? इसमें सेम ही रहते हैं, हमेशा सेम ही रहेंगे। कैटायन या एनायन पॉजिटिव नेगेटिव बराबर ही चार्ज रहते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम, मतलब चेंज नहीं होगी उसकी, नंबर ऑफ कैटायन 9 हमेशा सेम ही रहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है बेसिकली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफेक्ट में ये, इन स्कॉटकी डिफेक्ट एन आयन मूव्स टू इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस, नहीं भाई वो तो फ्रैंकल में होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन अ लैटिस, नहीं, सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट। हाँ यही होगा। किस तरीके से? सपोज ये है आपके पास 1 2 3 4 5, ये क्रिस्टल है सारे के सारे, एमॉर्फस हमें पढ़ना नहीं, सारे के सारे क्रिस्टल के लिए पढ़ते हैं हम, सारे डिफेक्ट क्रिस्टल के लिए। एमॉर्फस तो पढ़ते ही नहीं, एमॉर्फस तो है बेकार भाई, एमॉर्फस का तो पढ़ना ही नहीं होता, उसमें पैटर्न ही सही नहीं है, कहीं कहीं पे है फिर डिस्टॉर्शन आ जाता है, फिर सिस्टम में है फिर डिस्टॉर्शन, इसलिए उसको पढ़ते ही नहीं है।
पढ़ते हैं हम क्रिस्टल, सारा क्रिस्टल के लिए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्रिस्टल्स के लिए क्वेश्चन है। देखिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसमें से गायब हो जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ही हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस या कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में यहां से मिसिंग हो जाते हैं। सपोज मैं एक एक कोई निकाल देता हूं, आप दो दो भी निकाल सकते हैं, तीन तीन भी, 10 10, 100 100, 20 कितने भी निकाल सकते हैं, करोड़ करोड़ भी। मैं एक यहां से निकाल देता हूं पॉजिटिव वाला, यहां से नेगेटिव वाला, ये गायब। तो यहां पे जो जगह बचेगी वो क्या होगी, वैकेंट। क्या होगी, वैकेंट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट, सम लैटिस साइड्स आर वैकेंट। या फिर आप दो को निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल दीजिए, दो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये ले लेते हैं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव भी निकाल सकते हैं। स्कॉटकी है ये, स्कॉटकी। क्या नाम है इसका, स्कॉटकी। क्या नाम है इसका, स्कॉटकी। ध्यान से देखिएगा, स्कॉटकी नाम है इसका, स्कॉटकी। क्या नाम है, स्कॉटकी। ये है आपका 18th क्वेश्चन। टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, जर्मेनियम आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है, शुड बी डोप्ड विद, इन चारों में से कौन सा, पहले आपको समझा देता हूं। 14 ग्रुप, 13 ग्रुप, 15 ग्रुप, इसको याद रखिएगा। जब 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप डालते हैं 14 के अंदर तो ये एन टाइप बनता है। क्या टाइप, एन टाइप। जब 13 ग्रुप के एलिमेंट को डालते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप जब 13 को डालते हैं 14 के अंदर, जब 15 को डालते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब देखिए, पहले जर्मेनियम जो है वो 14 ग्रुप एलिमेंट है। अब देखिए हमें कौन सा बनाना है, एन टाइप। तो एन टाइप इनमें से कौन सा है, गैलियम होता है, नहीं। आर्सेनिक होता है, हाँ जी, ये तो नहीं होता, ये होता है। एल्यूमिनियम नहीं, बोरोन भी नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका है आंसर। एन टाइप 14 के अंदर 15 ग्रुप एलिमेंट डालेंगे तो एन टाइप, और 13 ग्रुप डालेंगे किसके अंदर, 14 ग्रुप के अंदर, तो बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। बढ़ते हैं आगे, आंसर देखिए, आंसर है आपका आर्सेनिक। क्या है आंसर, बी आर्सेनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन कौन सा है, यही क्वेश्चंस में है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको गायब कर देते हैं, ये कुछ भी नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर आर फॉर्म व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डोप्ड, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डोप्ड। मैंने बताया पी टाइप कैसे बनते हैं, जब 14 ग्रुप एलिमेंट्स में, ये तो 14 के ही एलिमेंट है, ये दोनों 14 के हैं। किसके हैं, 14 ग्रुप के हैं। कौन से हैं, 14 के, 14। तो पी टाइप कैसे बनेगा, जब आप उसके अंदर 13 ग्रुप ऐड कर देंगे। कौन सा, 13 ग्रुप। तो ये वाला जाएगा भाई इसके अंदर। तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी। कौन सा होगा, सी आंसर होगा। कौन सा, सी आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखिए 20वां क्वेश्चन कौन सा है, which of the following conditions favor the existence of the substance in the solid state, solid state। हाई टेम्परेचर पे सॉलिड अगर होगा पिघल जाएगा, तो सॉलिड कैसे एग्जिस्ट होगा, नहीं होगा। लो टेम्परेचर पे, ये तो नहीं होगा, लो पे, हाँ भाई लो पे हो सकता है। लो पे रखेंगे तो जो सॉलिड है वो पिघलेगा नहीं, तो उसकी सॉलिड की एग्जिस्टेंस तो है, तो आंसर होगा इसका क्या, बी। आगे भी पढ़ लेते हैं। हाई थर्मल एनर्जी, बहुत सारी उसको हीट दोगे वो तो पिघल जाएगा। वीक कोहेसिव फोर्सेस, अगर किसी भी सॉलिड के अंदर वीक फोर्सेस है तो बिखर जाएगा भाई। आंसर क्या होगा, ये तो होगा ही इसका आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, लो टेम्परेचर। क्या होगा, लो टेम्परेचर। बढ़ते हैं आगे, क्या क्या रखा है क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। आपको पता है कि एससीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होती है, बीसीसी में कितनी होती है 68, और उस वाले में 70 के अबव होती है भाई। तो सबसे कम किसकी होती है, ये इंक्रीजिंग में डाल रखा है, इसको इंक्रीजिंग में बोला गया है। जो भी सही है वो देख लेते हैं। तो एससीसी की ज्यादा होती नहीं है, तो पहला वाला तो कट गया भाई, पहला वाला कट गया। एस, हाँ इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा, इसकी सब ज्यादा। बी आंसर है इसका। चेक कर लेते हैं। और यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन यहां पे गलत हो गया। बीसीसी की एफसीसी ज्यादा नहीं होती, इसमें
ये तो सही है, लेकिन इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें ये कट गया। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये कट गया, इसके रिस्पेक्ट में कट गया। क्लियर? तो ये है इसके आंसर। कौन सा है उसका? बी आंसर है। बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा। 22वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। देखिए ए ये होता है, ए वाला, और ए बी अलग होता है, मतलब एक के नीचे एक बिल्कुल सिस्टमैटिक ये लगा हुआ है, इसको ए कहते हैं। चलो एक और लगा देते हैं, हाथ से बना रहा हूं इसलिए गैप छूट गया, गैप नहीं होगा इसमें। इसे कहते हैं ए और ये ए। देखिए इसको रेस्पेक्ट में, इसको सेंटर में लेके चलते हैं। ये डॉट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। ये ध्यान से देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में जो चिपका हुआ है, एक ये चिपका हुआ है, एक ये और एक ये, और यहाँ पे क्या बन रहा है? ये स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह रहे हैं इसको। और ये 2 डायमेंशन में भाई, 2 डायमेंशन में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 4। क्या नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका? 4। बहुत इजी है, 22 भी हो गया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए बी। देखिए इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है। अब इसके बीच में रखना है इसको। मैं यहां पे टारगेट करता हूं इसको। सपोज मैंने टारगेट कर लिया इसको टारगेट कर लिया, इसको इसके सराउंडिंग में ये है, यहां पे मैच करना स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए बी। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। समझ आ गया? जिसके नीचे बिल्कुल इनके बीच में लगे, इन दोनों के बीच में लगे हैं, फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट है इसकी। तो ए बी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल 6 है ना, देखो हेक्सागोनल दिख रहा है आपको ये। तो इसकी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6। देखिए 6 से अटैच हो रखा है, 1 2 3 4 5 और ये 6 से। तो हेक्सागोनल है क्या ये? हेक्सागोनल। क्या ये? हेक्सागोनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 24 क्या कह रहा है? इन ए क्यूबिक लैटिस XYZ 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। देखते हैं किस तरीके से अरेंज हो रखा है। ये नीट का क्वेश्चन है भाई। X एटम प्रेजेंट एट द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। हर कॉर्नर पे क्यूब के प्रेजेंट है, एक्सेप्ट ए कॉर्नर। मतलब 7 कॉर्नर पे X है और एक कॉर्नर पे क्या है? ऑक्युपाइड कर रखा है किसने? Y ने, Y एटम ने। ठीक है, 8 कॉर्नर में 7 पे X है, 1 पे Y है। हर कॉर्नर पे 1/8 अंदर होता है और 7/8 बाहर होता है, 7/8 बाहर होता है। फिर Z एटम प्रेजेंट एट द फेस। हर फेस पे आपका Z प्रेजेंट है। तो देखिए X कितने पे है? 7 पे। 7 × 1/8 मतलब ये 7/8 हो गया आपका X। Y एक कॉर्नर पे ये और एक 1/8 अंदर होगा, तो ये 1/8 हो गया। और जो Z है वो 6 जगह पे है, 1/2 अंदर है, तो ये 3 हो गया। X हो गया आपका 7/8, Y हो गया आपका 1/8, Z हो गया आपका 3 पूरा। क्या हो गया? 3। तो सबको क्या कर दीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 8 से। तो देखिए ये हो जाएगा X 7 × 8/8, Y 8 × 1/8, Z 3 × 8। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो X कितना हो गया आपका? 7, Y कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? Z 24। ये इसका आंसर है। X7
y1 x7 y1 x7 y1, ये डी है आपका इसका आंसर। 24 भी हो चुका है। लास्ट बढ़ते हैं आपके 25 पे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीयूईटी और नीट के क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा भाई। ये चैप्टर होता नहीं है लोगों से, इमेजिनेशन है ये चैप्टर, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन है इसमें। आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये फलाना एटम इधर है, ये फलाना एटम इधर है, वो इधर है, वो इधर है, इस तरीके से इतना पार्ट अंदर है, इतना पार्ट, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा, उसका ये होगा, इस तरीके से मेमोराइज करना पड़ेगा। मसल मेमोरी में इसको फंसाइए, मसल मेमोरी जो आपके दिमाग की सबसे कैप्चरिंग वाली मसल मेमोरी है, उस पे क्वेश्चन को फंसा लीजिए। क्वेश्चन क्या है? Which type of defect are present in AGBR and ZNS? तो भाई AGBR तो आपको पता है, स्कॉटकी फ्रैंकल दोनों में होता है। ZNS हमने पहले क्वेश्चंस में करा है, स्कॉटकी में नहीं होता, फ्रैंकल में। तो ये भी फ्रैंकल में है और ये भी फ्रैंकल में है। हालांकि ये आपका स्कॉटकी में भी होता है, ये फ्रैंकल स्कॉटकी दोनों के अंदर, लेकिन ये वाला जो है आपका फ्रैंकल के अंदर ही होता है। तो देखते हैं इसमें आंसर, फ्रैंकल स्कॉटकी नहीं, क्योंकि फ्रैंकल तो है, स्कॉटकी नहीं है। स्कॉटकी फ्रैंकल नहीं, ये भी नहीं है। फ्रैंकल हाँ जी, फ्रैंकल वाला होगा। स्कॉटकी भी नहीं होगा। फ्रैंकल इसका सी आंसर होगा। कौन सा? सी आंसर है इसका। क्या आंसर है इसका? सी। तो यहां पे आपके ये 25 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दिमाग में कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।